ज्ञानवापी और सिंगार गौरी केस में वैज्ञानिक परीक्षण और कार्बन डेटिंग को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और कुछ ही देर में वाराणसी कोर्ट, जिसने अपना फैसला रिजर्व किया था, वो उस फैसले को सुनाएगी। पहले इस मामले में 7 तारीख को फैसला आना था, लेकिन हिंदू पक्ष के वकील से नई जानकारी मिलने के बाद मुस्लिम पक्ष ने और समय मांगा, जिसके बाद 11 तारीख की दलील को उनकी दलील भी पूरी हो गई। इसके बाद कोर्ट ने फैसला आज सुनाने की बात कही थी। वैज्ञानिक परीक्षण, जिसमें कार्बन डेटिंग, जीपीआर और अन्य तरीके शामिल हैं, इसकी मांग की थी। ये होगी या नहीं, इस पर फैसला हो जाएगा। यानी आज ये तय हो जाएगा कि खुदाई में और सर्वे और इंस्पेक्शन में जो तथ्य मिले वो महज एक फव्वारा है या आदि विश्वेश्वर का सदियों पुराना शिवलिंग। इसकी पहचान कैसे होगी? एक पक्ष कहता है कि यह महज फव्वारा है, दूसरा पक्ष कहता है कि यह आदि विश्वेश्वर है। इसके तथ्य तक और इसकी पड़ताल तय तक जाने के लिए क्या वैज्ञानिक परीक्षण की आवश्यकता नहीं है? अमित सिंह और प्रशांत इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अमित, बताइए क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर विष्णु जैन मौजूद हैं। सीधे हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। फिलहाल ये तुरंत ये हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन मैं एक बार आपको कोर्ट रूम का माहौल, कोर्ट के बाहर का माहौल यहाँ पर दिखा देता हूँ कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर गहमा गहमी बनी हुई है, क्योंकि 2 बजे के बाद किसी भी वक्त यहाँ पर फैसला आ चुका है। आज कोर्ट रूम के अंदर कुल 62 लोगों को अलाउ किया गया है, जिसमें सभी पक्ष होंगे, अब हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, सभी याचिकाकर्ता और जज साहब 2 बजे के बाद किसी भी वक्त फैसला सुना देंगे। एक तस्वीर और आपको दिखा दूँ, देखिए हैवी डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर पुलिस फोर्स की। और विष्णु जैन हमारे साथ, विष्णु शंकर जैन जी से कहिए कि अखाड़ा में है, आनंद आपसे बात करना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आनंद है अखाड़ा में, आनंद है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। 2 बजे के बाद किसी भी वक्त फैसला आ जाएगा। किन किन बिंदुओं पर आपको उम्मीद है कि फैसला जो आ रहा है? देखिए, आज जो फैसला आने वाला है, हमने जो मांग की है कि इस पूरे एरिया का साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया जाए। जो शिवलिंगम वहाँ पे मिला है उसकी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से जांच किया जाए, क्योंकि एक पक्ष ये कह रहा है कि ये फाउंटेन है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि ये शिवलिंगम है। तो बिना साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के ये चीज़ असर्टेन नहीं हो सकती है, और इसीलिए आज माननीय न्यायालय दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस बिंदु पे अपना फैसला सुनाने वाला है। आपको क्या उम्मीद है? पूछिए उन्हें क्या उम्मीद है। आनंद के पास सवाल है। सवाल आनंद बताइए। उनसे पूछिए उन्हें क्या उम्मीद है। आज भी सुनवाई होगी कि सिर्फ फैसला होगा? कि सत्य की जीत होगी। ये लड़ाई हमने बहुत सच्चे मन से लड़ी है, कोर्ट के पटल पे भी, और सारे फैक्ट्स और रिसर्च रखा है। मैं आपके सामने एक बात और कहना चाहता हूँ, लॉजिकली इस बात को सोचिए। अगर एक पक्ष ये कह रहा है कि फाउंटेन और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि शिवलिंग है, तो क्या ये बात ओरल एविडेंस से डिसाइड हो सकती है? क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से डिसाइड हो सकती है? बिना एक्सपर्ट ओपिनियन आए ये चीज़ डिसाइड ही नहीं हो सकती है। और माननीय न्यायालय को पावर है सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में एक्सपर्ट ओपिनियन बुलाने की, ऑर्डर 26 रूल 10A में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन जारी करने की पावर है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि शिवलिंग और फाउंटेन की जो थ्योरी है, ये जब तक एक्सपर्ट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक ये चीज सॉल्व नहीं होगी। तो वैज्ञानिक परीक्षण की आवश्यकता है। 2:30 बजे का टाइम निर्धारित है फैसले के लिए, और 2:30 बजे का समय निर्धारित है। धन्यवाद। प्रशांत, आपके साथ इंद्रेश कुमार जी हैं। वह प्रतिष्ठित होगा। मैं अपील करूंगा हर जाति से, धर्म से, दल से, वह अननेसेसरीली इसको और दंगे का या भड़कने और भड़काने का रूप ना दे। लेकिन मुस्लिम पक्ष इससे इनकार कर रहा है कि कार्बन डेटिंग करवाई जाए। इसे आप किस तरह से देखते हैं? ऐसा है कि कोई कुछ भी कहे, कोर्ट ने फैसला देना है, और मुझे पूरा विश्वास है जो भी आएगा, उनसे पूछिए वैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक है कि नहीं। सत्य और सही प्रतिष्ठित होगा। और मैं सबसे फिर बार बार निवेदन करता हूँ, इसमें भड़कने और भड़काने की जरूरत नहीं है। इसलिए संविधान पर, न्यायपालिका पर और न्यायाधीशों पर विश्वास करना और आपस में भाईचारा बनाकर रखना, उसको बिगड़ने नहीं देना, यह हरेक का पहला और अंतिम। प्रशांत, इंद्रेश कुमार जी से पूछे, उन्हें लगता है वैज्ञानिक परीक्षण होना चाहिए? ऐसा है कि जब पहचान की बात आएगी तो उसकी पहचान स्थापित करना, चाहे विश्वास से करें चाहे प्रयोग से करें, पर उस विश्वास में रहना ये आवश्यक है। धन्यवाद। इंद्रेश कुमार जी का, यानी प्रशांत, इंद्रेश कुमार जी का भी यही कहना है कि अगर 2 पक्ष अलग अलग बात कर रहे हैं प्रशांत, तो फिर उसमें वैज्ञानिक परीक्षण की आवश्यकता है। विश्वास और विज्ञान
दोनों का समावेश साथ में होना चाहिए। प्रशांत, दामाद हम यहाँ पर देख पाते हैं। और आनंद, जिस तरह की आज तस्वीर है वाराणसी में, क्योंकि आज जिला अदालत से जो फैसला आने वाला है, ना सिर्फ वाराणसी वासियों की निगाहें उस पर लगी हुई है, बल्कि देश और दुनिया की निगाहें हैं। क्योंकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि कार्बन डेटिंग की जरूरत नहीं है, वो इसका विरोध कर रहा है। लेकिन अब एक लंबी सुनवाई के बाद आज जिला अदालत ये फैसला देगी। और ये तस्वीर भी आप देखिए, हम यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर से ही नजदीक परिसर जो है ज्ञानवापी का, यही सामने मौजूद है। और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साथी दिनेश नागर ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं। इसी परिसर के पश्चिमी दीवार पर मां श्रृंगार गौरी है, जहां पर पूजा की आराधना की राइट्स को मांग रहे हैं कि देखिए, अगर किसी का है कि वो इबादत कर सकते हैं तो हमारी भी कि हमारा भी यही हक बनता है कि हम पूजा करें। अमित, इस पर भी फैसला होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो भी विजिबल इनविजिबल, प्रत्यक्ष और परोक्ष जो भी देवी देवता हैं, जो कुछ वहां मिला है, उसकी अगर पड़ताल होनी है और उसके तथ्य तक पहुंचना है कि वहां क्या है, कैसा है, तो फिर इसका वैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक है और ये एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं। तो प्रश्न ये भी उठता है कि अगर कोई एक पक्ष कह रहा है कि एक चीज, एक वस्तु वहां पर फव्वारा है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि नहीं, ये आदि विश्वेश्वर है, शिवलिंग है, इसकी पड़ताल करेगा कौन? और कोर्ट में एक पक्ष ने इसका विरोध किया है, वैज्ञानिक परीक्षण और एक्सपर्ट्स द्वारा जांच का विरोध किया है। अमित, या बिल्कुल, देखिए जिस दौरान ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया गया था, याद है आपको, 3 दिनों तक ये सर्वे चला था, उसका भी विरोध मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से किया गया था। लेकिन कोर्ट आखिरकार देखती है किसकी पलड़ा किसका भारी है, कौन ज़्यादा अच्छी दलीलें दे रहा है, किसकी दलीलें ज़्यादा मजबूत है। तो यहाँ पर दलीलें कोर्ट के सामने होंगे, वो पॉइंट्स होंगे, वो नियम कानून होंगे कि कौन क्या कह रहा है, और उसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। जैसे कि पिछले फ्राइडे के दिन ही इस मामले पर फैसला आने वाला था, लेकिन कोर्ट के जहन में ही कई सवाल थे जिसको लेकर जज साहब ने फैसला नहीं सुनाया। और उन्होंने कहा कि पहले कार्बन डेटिंग के साथ साथ वो देख लेते हैं कि और भी कोई साइंटिफिक इस पर जांच हो सकती है या नहीं। तो उस पर फिर हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलें दी गई, और जब हिंदू पक्ष के तरफ से दलीलें दी गई तो इस बार 5 महिलाएं, राखी सिंह जो कि एक याचिकाकर्ता थी, वो कार्बन डेटिंग नहीं चाहती थी, लेकिन साइंटिफिक जांच को लेकर 5 हिंदू याचिकाकर्ताएं एक प्लेटफॉर्म पे थे, तो वहीं मुस्लिम पक्षकार लगातार इसका विरोध कर रहे थे। तो अब देखना होगा कि 2:30 बजे जब फैसला देखिए, इसमें ऐसा हुआ कि देखिए, कार्बन डेटिंग के लिए आपको कहीं ना कहीं ये कहा गया कि कार्बन डेटिंग को लेकर इसको कंफ्यूज किया गया, क्योंकि बात वैज्ञानिक परीक्षण की थी, जिसका एक भाग और एक तरीका कार्बन डेटिंग है। इसमें ग्राउंड प्रोसेस GPR होता है, रिकॉग्निशन होता है, जिसमें कि पूरा आकार दिख जाता है, जिसकी मैपिंग होती है, और अलग अलग तथ्य, अलग अलग तरीके होते हैं। वैज्ञानिक परीक्षण की बात है जिसको कि ASI के एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं, और इसमें विज्ञान का खेल आता है, विज्ञान का इन्वॉल्वमेंट आता है। लेकिन GPR एक ऐसा तरीका है जो पूरी तरह से मैपिंग करके बिना किसी चीज को, वस्तु को छुए, ये दिखा सकता है कि पूरा आकार कितना है। क्योंकि पिछली जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी 2 दिन के, जब सर्वे हुआ था, तब भी ये बताया गया था कि जिस जगह जहां पर वजूखाना जिसे कहा जाता था, जहां पर आदि विश्वेश्वर के मिलने की बात हिंदू पक्ष करता है, वहां पर भी सीढ़ियां नीचे जाती हैं, जिसे ब्लॉक किया गया है, जहां पर आगे इन्हें जाने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उस पूरे आकार का मैपिंग नहीं हो पाया। तो ये एक और एंगल है। और कहीं ना कहीं अमित, कोर्ट में अब सभी हिंदू पक्ष की तरफ से जितने भी याचिकाकर्ता हैं, सब एक पटल पर आ गए हैं कि वैज्ञानिक परीक्षण होना चाहिए। कार्बन डेटिंग को लेकर क्यों एक याचिकाकर्ता की तरफ से आपत्ति थी, क्योंकि उसका मतलब ये कि उस स्ट्रक्चर को, जिसे कि हिंदू पक्ष शिवलिंग मानता है, उसको फिर उसके साथ छेड़खानी करनी पड़ी होगी, उसमें से सैंपल निकालने पड़े होंगे। तो जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्शन हुआ था कोर्ट में, तो काफी ड्रामा हुआ है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा किसी वैज्ञानिक परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, राखी सिंह ने उसका विरोध किया था कार्बन डेटिंग का, और उन्होंने साफ साफ तरीके से, उनके लॉयर ने कोर्ट में कहा था कि कार्बन डेटिंग होगी तो जरूर जिस तरीके से जो कथित शिवलिंग है उसको नुकसान पहुंचेगा, और इसी वजह से वो कार्बन डेटिंग का विरोध लेकिन अब वैज्ञानिक परीक्षण की बात हुई है। 2:30 बजे विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुनवाई होगी और फैसला आएगा।